हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग करेंगे कविता नंबर 10। ठीक है। देखिए, हमें यूट्यूब सिलेबस ख़त्म हो चुका है, ग्रामर पार्ट भी उसका ख़त्म हो चुका है। हमने सोचा चलो आज लेसन नंबर 10 तक ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे। तो लेसन नंबर 10 जो कविता नंबर 10 है, हमारा जीवन नहीं मरा करता है। इंसान की ज़िंदगी जीने की तमन्ना कभी नहीं मरती। ठीक है। आज देखिए इस कविता के ज़रिए हमें कवि क्या बताना चाहता है। आप लोगों को कविता में या पाठ में हमेशा कवि या लेखक का नाम आप लोगों को याद रखना है। ये एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले ऐसे सवाल हैं जिन पे हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन ये आते हैं एक एक दो दो नंबर के। तो आप लोगों को इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपके कविता का या पाठ का नाम क्या है। कभी पैराग्राफ आता है, कभी कोई लाइनें आ जाती है, मीनिंग बताओ बोल के। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे मार्क भी किया है, कई बार ये लाइनें जो है ये रिपीट हुई है एग्ज़ाम में, इनका अर्थ पूछा गया है। ठीक है ना। तो जब हम अर्थ बताते हैं तो उस समय आपको कवि का नाम भी देना होता है या फिर लेखक का नाम भी देना होता है। ठीक है ना। तो चलिए आज देखते हैं कविता नंबर 10 में हमें क्या बताया गया है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। यहाँ पे हमको बोला जा रहा है, जो इंसान अपनी हार पे छुप छुप के रोए, अपने आंसुओं को ऐसे ही व्यर्थ कर दे, हमारे कुछ सपने टूटने से हमारा ज़िंदगी जीने का नज़रिया ख़त्म नहीं होना चाहिए। सपना क्या है नयन सेज पर, सोया हुआ आँख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों, जागे कच्ची नींद जवानी। सपना क्या है? हमारे आँखों का एक पानी है। जब तक हम सोते हैं वो हमें नज़र आता है, लेकिन जैसे ही आँख खुलती है वो टूट जाता है। जिस तरीके से कच्ची नींद टूट जाती है। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। बिना कोशिश करे अच्छे फल की इच्छा करने वालों, ऐसा नहीं होता है कि जब तक इंसान मेहनत ना करे उसे फल मिले, ऐसा नहीं होता है। तो कुछ सपने अगर हमारे छूट गए हैं तो उसकी वजह से हम नए सपने देखना बंद नहीं कर सकते। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। अगर ज़िंदगी की माला बिखर गई है, हमारे ज़िंदगी में समस्या आ गई है, वो खुद ब खुद ही हल हो जाएगी। इंसान के अंदर एक हिम्मत का होना बहुत ज़रूरी होता है। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दियों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। जो दिन चले गए हैं उनको याद कर करके रोते रहना, उनको बार बार याद करना, वो सब चीज़ें गलत हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी आगे चलती है और नए नए सपने हमारे ज़िंदगी के साथ जुड़ते जाते हैं। खाता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। जिस तरीके से इंसान खा खा कर भी कुछ पाएगा नहीं, अच्छे से अच्छा खा लो, क्या है, कुछ नहीं ज़िंदगी में, उससे कुछ नहीं मिलेगा अच्छा खाने से। ये उसी तरीके से है, वो हमारे ज़िंदगी में ऐसे ही चले। वो हमारा एक टेस्ट है कि हम अच्छी चीज़ों को लेते हैं। ठीक है, भले खाने पीने में हो या फिर पहनने ओढ़ने में हो। ज़िंदगी हमारी क्या है, उसी तरीके से चलती है जिस तरीके से एक रात तब्दील हो जाती है दूसरे दिन में, धूप में सूरज में बदल जाती है, उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी भी है जो हमारे साथ चलती रहती है। और जिस तरीके से रात बदल जाती है दिन में, वैसे ही हमारा शरीर जब हमारी आत्मा छोड़ देता है तो वो नया शरीर अपना लेता है, क्योंकि हमारी आत्मा मरती नहीं है। यहाँ तक आज आप लोगों को बताया। आप लोगों को आज इसका प्रश्न नंबर 1 ही आप लोग करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 आज आप लोग कॉपी पे करेंगे। और जितना आपको पढ़ाया गया है, मैंने आज आप लोगों को पेज नंबर 59 पढ़ाया है, मेहरबानी करके इसको घर में अच्छे से रीडिंग करेंगे।
और अगर कुछ समझ नहीं आए तो प्लीज़ व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के पास है, आप लोग पूछ सकते हो। और ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने इसको टिक करके रखा था। तो प्लीज़ आप लोग अपना होमवर्क करते रहेंगे। थैंक यू।